नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज तिकारी। आज तारीख है जून 29 2024। इट इज़ मी साइनिंग ऑन। तो आज हम बात करेंगे कुछ फिलोसॉफिकल टीचिंग्स को लेके जो हमारे देश में सिखाई जाती है। बचपन से ही बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके दिमाग में कुछ कुछ फिलोसॉफिकल बातें डाली जाती है, जिससे कहते हैं कि जीवन में ये करना चाहिए, जीवन में वो करना चाहिए, ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। इसे तुम जो भी कहो, प्रवचन कहो, ज्ञान कहो, जो भी तुम कहो, मोरलिस्टिक चीज़ें, इस पे थोड़ा आज डिस्कशन करना जैसा है। अब यहाँ पे मैं जो भी कहूँ उस पर आपके विचार क्या है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप में से किसी को चर्चा विचार करने की इच्छा भी हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम जूम कॉल पे डिस्कशन करेंगे और इसे यूट्यूब पे डालेंगे, जिससे कि लोगों को कुछ आइडिया लग सके कि जीवन में फिलोसॉफिकल चीज़ें या मोरलिस्टिक चीज़ें कैसे काम करती है। तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्शन आपको और मिडिल क्लास, खास करके मिडिल क्लास में ये सब चीज़ें चलती है, ठीक है। जो बच्चे को शुरुआत से दिमाग में डाल दिया जाता है वो यही कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। ये एक बहुत बड़ा बायस मेंटलिटी का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे हमें किसी एक्सट्रीम साइड में नहीं जाना है। हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई सब कुछ हो सकता है, या ये भी कह देना कि सब कुछ नहीं खरीद सकता। मतलब कि बीच में कहीं अंतर होना जरूरी है। मगर हम करते क्या है, हम पूरा रिजेक्ट कर देते हैं कि पैसे से यार कुछ नहीं होता, मगर पैसे से बहुत कुछ होता है। मगर फिर भी ये चीज़ें ऐसे हमें पढ़ाई जाती है जिसका कोई सर पेड़ नहीं है। फिर भी अब इसके पीछे की धारणाएं क्या है, विचार क्या है, क्यों बने हैं, उस पर भी थोड़ा बहुत सोच विचार करना चाहिए। तो बहुत बार लोगों को ये बताया जाता है कि पैसे के पीछे मत भागो, अपने मोरलिस्टिक वैल्यू, ये सब चीज़ें जरूरी है, ठीक है। मगर मोटा मोटी जब हम कोई कहता है कि पैसे के पीछे मत भागो, तो उसके पीछे उनके कुछ धारणाएं होती है कि भाई पैसे के पीछे बहुत सारी बुराई भी आती है। जब पैसा आता है तो वो अकेला नहीं आता, उसके पीछे बहुत सारे बदलाव भी आते हैं, बहुत सारी अच्छाई या बुराई सब कुछ आता है। और स्वाभाविक बात है कि भाई किसी भी चीज़ की दो साइड हो सकती है, ठीक है। हमें एक्सट्रीम नहीं खेलना कि या तो पैसा बुरा है या तो बहुत अच्छा है। बीच में अगर बैलेंस यूज करोगे तो भाई सब कुछ बढ़िया है। कहते हैं ना कि अति किसी की अच्छी नहीं होती, ठीक उसी प्रकार। मगर हम देखो, कहने वाले का भी कोई दोष नहीं है, मगर हमें समझना पड़ेगा कि हम किसी चीज़ को एक्सट्रीम मोड में अगर स्वीकार करते तो फिर वो नुकसानकारक है। अब उदाहरण के रूप से बहुत बार तुम कहीं ना कहीं सुनते होगे, हर जगह पे कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि भाई पैसा ये सब मोह माया है, ठीक है, और कुछ हद तक है भी। मगर उससे पूरे एक्सट्रीम लेवल पे ये कंसिडर कर देना कि भाई पैसा तो बकवास है, मोह माया है, ये भी बेवकूफ़ी है ना। अब मान के चलो, ये लोग कहते कौन है, ये भी तो तुम मानो पहले। ये जो कहने वाले भी लोग होते हैं वो खुद भी मिडिल क्लास होते हैं, डिपेंड करता है। क्योंकि अगर स्वाभाविक बात है कि अगर कोई बहुत बड़ा आदमी कहेगा तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होता है। क्योंकि देखो, सबकी दुनिया अलग होती है। अगर कोई आदमी करोड़ों रुपए लेके बैठा हो और कहे कि यार पैसा कुछ नहीं होता, वो अलग बात है। एक मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए ये चीज़ अलग है। तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई आदमी भी मैटर करता है कि आदमी कौन कह रहा है, किस लिए कह रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सबका पॉइंट ऑफ व्यू एक तो हो नहीं सकता, स्वाभाविक सी बात है। तो ये सब चीज़ें हैं। मगर यहाँ पे हम मोटा मोटी ये बात करें, जो हमें सिखाया जाता है कि भाई पैसे के पीछे मत भागो, सब मोह माया है, वो कब लागू होता है? वो तब लागू होता है जब तुम्हारे पास एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी हो। उदाहरण के रूप से मैं मोटा मोटी बात करता हूँ, मोटा मोटी बस 2 करोड़ रुपए। हो सकता है सुनने में बहुत ज़्यादा लगे, मगर 2 करोड़ बहुत ज़्यादा नहीं है। हो सकता है आज से 15-20 साल पहले बहुत ज़्यादा थे। मगर तुम केवल 2 BHK का घर लेने जाओगे ना, 2 BHK, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा 2 BHK, उसका स्टैंप ड्यूटी, GST, फलाना लगाना, सब कुछ मिला के तुम्हें 1 करोड़ पड़ जाएगा। अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ नहीं है तो भाई तुम कुटिया में रहोगे, झोंपड़ी में रहोगे, तो सादगी तो आ गई ना बिना पैसों के, स्वाभाविक बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट जब तक तुम्हारे पास एक लिविंग स्टैंडर्ड ना हो, जहाँ पे तुम्हारे पास एटलीस्ट लगभग 2 करोड़ रुपए हो, एक ठीक ठाक घर हो, नॉर्मल वाला। मैं यहाँ बहुत बड़ा भी नहीं कह रहा और बहुत छोटा भी नहीं कह रहा। तुम जाके 2 BHK ले लो ना, 1 BHK थोड़ा छोटा हो जाएगा, 2 BHK, ठीक है। और तुम्हारे पास थोड़ी बहुत सेविंग्स है, लगभग 1 करोड़ तुमने सेविंग्स में डाल कर रखा है, तुम्हें लगभग 8-9% इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि लगभग साल का 9 लाख रुपए के आसपास मिलेगा, जिसमें से तुम टैक्स वगैरह काट के 8 लाख तो तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, ठीक है।
8 लाख तुम्हारे हाथ में आएगा, यानी कि कितना, लगभग लगभग हर महीने 70-75 हज़ार मिलेगा तुम्हें, ठीक है, 70 हज़ार के आसपास। अगर तुम्हारी लाइफ में इतना है कि तुम 70 हज़ार में, और साथ में तुम्हारे पास 2 BHK का घर है और तुम रह लेते हो नॉर्मली, ठीक है, 70 हज़ार में तुम खर्च कर लोगे थोड़ा बहुत, यानी कि चिल्लर बचा पाओगे, ठीक है, क्योंकि लाइट बिल का खर्चा वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह, जो कि आजकल नई बीमारी है हमारे देश में, फिर पेट्रोल का खर्चा, अगर तुम्हारे पास एक छोटी कार है जिसमें तुम अपने परिवार को लेकर घूमोगे, उसका पेट्रोल का खर्चा, उसका मेंटेनेंस का खर्चा, उसे पार्क करना, उसके लिए टायर बदलवाना, सब कुछ मिला के तुम 70 हज़ार में से मुश्किल से लगभग 5-10 हज़ार बचा पाओगे, बाकी सब खर्च हो जाएगा, ठीक है, होता है खर्च, ठीक है। और जिनकी सैलरी है, सरकारी नौकरी जो करते हैं, जिनकी सैलरी 50, 55, 60, 70 है, उन्हें तुम पूछ के देखोगे यार उनके पैसे कैसे जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता, ठीक है। जिनके पास कम पैसे है, मैं मानता हूँ कि भाई वो भी एडजस्ट करते हैं, गुजारा करते हैं, मगर वो बहुत ही खराब हालत में रहते हैं। जिनकी सैलरी 70-80 हज़ार नहीं है, सैलरी बहुत कम है, नो डाउट, तुम जमीन पे जाओगे सैलरी बहुत कम है, 15 हज़ार भी मिलते हैं, 10 हज़ार भी मिलते हैं, 12 हज़ार भी मिलते हैं। तो अगर कोई 70 हज़ार कमा रहा है तो वो बहुत बढ़िया है, मगर मैं यही नहीं कह रहा कि बहुत बढ़िया है। तुम जिंदगी जी लोगे मगर कुछ कर नहीं पाओगे, तुम सेविंग्स वगैरह घंटा कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम्हारे पास एक लिविंग स्टैंडर्ड डेफिनेशन है तुम्हारे पास कि भाई तुम डेफिनेटली एक बढ़िया लाइफ ले जी रहे हो, और फिर कोई तुम्हें आके कहे बाबा जी कि यार मोह माया है, छोड़ दो इसे, पैसे के पीछे मत भागो, वो ठीक है। मगर जहाँ पे तुम्हारी फटे हाल हो, तुम्हारे पास नौकरी ना हो, सैलरी तुम्हारी 15-20 हज़ार हो, जिसमें तुम जहर भी नहीं खा सकते, तुम्हें रिचार्ज के लिए अपने बाप से पैसे मांगने पड़ रहे हो, ठीक है, पैरों में जूते 2 नंबर के पहने हुए हैं, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे तुम हर सुबह उठ के नहा धो के मेट्रो पकड़ रहे हो, पसीने से भीग जा रहे हो, धक्का मुक्की कर रहे हो, अपनी जेब बचा रहे हो, भाई जेब कट ना गई हो मेरी, लोग ट्रेन के बाहर लटक रही हो, ऐसे सिचुएशन में अगर कोई तुम्हें कहे कि यार सब मोह माया है, छोड़ दो, इसका कोई लॉजिक थोड़ी। और छोड़ के भी कहाँ जाएगी, तुम मुझे बताओ, छोड़ के भी तुम कहाँ जाओगे? चलो तुम जॉब से रिजाइन दे दोगे, भूखे मर जाओगे, क्या करोगे? मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठ जाओगे, सिंपल बात है, बैठ जाओगे, फिर क्या, कोई देगा कोई नहीं देगा। अगर यही लॉजिक है तो फिर हर कोई भिखारी बन जाना चाहिए। अगर सब भिखारी बन जाएगा तो फिर भीख कौन देगा किसी को? सिंपल बात है ना। तो ये सब चीजें हैं कि भाई हमें इन चीजों पे सोच विचार करना पड़ेगा कि हमने ये जो दुनिया बना के रखी है अपनी, जिसे हम अपने ही अंदर अपनी दुनिया बना के बैठे हैं कि भाई ये तो ये होता है, वो तो वो होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सोचना पड़ेगा कि ये हमारी काल्पनिक दुनिया तो नहीं है क्या? क्योंकि अगर ये प्रिंसिपल सच भी होते तो फिर दुनिया भर में सच होने चाहिए। और अगर चलो भारत में भी सच है तो फिर सच होना चाहिए ना। अगर पैसा वगैरह सब मोहमाया है तो फिर पैसा छोड़ दो, सब गरीब बन जाओ। गरीब क्या हम नहीं है? जिस देश में 80 करोड़ लोगों को अगर राशन दिया जाता हो तो क्या वो अमीर है क्या? सिंपल बात है ना। अगर हम गरीब भी है तो गरीब रह के हमने क्या कर लिया, ये भी सवाल है। तो ये जो कहते हैं कि भाई मोह माया के पीछे हटो, भाई तुमने जिंदगी देखी कितनी है? कभी नेपाल जाके देखा है? कभी भूटान जाके देखा है क्या? कभी थाईलैंड जाके देखा है? नहीं देखा होगा। सिंपल बात है। इंडिया के कितने ही लोगों को देश के बाहर पैर नहीं रख सकते, इतने जेब में पैसे नहीं होते इंडिया में। तो ये जो कहते हैं कि भाई मोह माया के पीछे मत भागो, क्या मोह माया, क्या किया तुमने अब तक? सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे देखो, इन चीजों को कोई उस मतलब में ना लेके तुम भोगी बन जाओ। भोगी अपनी जगह ठीक है, अपनी जगह पे वो अलग है चीज, मगर हमें यहाँ पे समझना है कि एक मॉडेस्ट लाइफ होनी चाहिए, एक डिसेंट लाइफ होनी चाहिए, जहाँ पे एटलीस्ट जिंदगी ठीक ठाक चल रही हो। देखो भोगी होना एक अलग बात है। भोगी क्या होता है कि जो किसी चीज की सोच नहीं, बस भोग किए जा रहा है। फिर वो खाना भी हो सकता है, वो पैसा भी हो सकता है, जो भी कहो। और अति तो किसी चीज की अच्छी होती नहीं, स्वाभाविक बात है। तुम खाओगे तो क्या होगा? डायबिटीज हो जाएगा, चर्बी बढ़ जाएगी तुम्हारी, तुम चल नहीं पाओगे, लफा मार जाएगा तुम्हें, सिंपल एज दैट, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो भोगी एक अलग डिग्री है। ये अगेन एक्सट्रीम जा रहा है कि भाई भोगी होना मतलब ये होता है, नहीं। एक डिसेंट लाइफ स्टाइल होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है। यहाँ पे कोई एक थियरी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी थियरी है, और सारी थियरी अपने अगेंस्ट जा रही है। कोई कह रहा है कि ये करो, कोई कह रहा है वो करो। उदाहरण के रूप से, कोई आदमी दुखी है, कोई आदमी गरीब है, जिसके जेब में 4 पैसे नहीं है, तो लोग क्या कहेंगे कि भाई
ये कामचोर है, काम नहीं करता, इसलिए भी गरीब है, ठीक है। अगर वही आदमी काम करने लगे, पैसे के पीछे भागने लगे, 2-4 पैसे भी कमा दे, तो कहेगा यार कितना पैसे के पीछे भागेगा, जिंदगी में कुछ है ही नहीं। ये भी है। और दूसरी तरफ कुछ लोग कहेंगे कि भाई तुम्हारे कर्म खराब है, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे इसलिए तुम आज गरीब हो। तो अगर तुम्हारे कर्म खराब है तो फिर भाई बात खत्म हो गई, फिर तो रोने की बात ही क्या है। बैठे रहो, रोते रहो कि हाँ भाई खराब कर्म किए थे, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब इस जन्म में अच्छे कर्म करके जाएंगे, सिंपल, तो अमीर हो जाएगा अगले जन्म में। यानी कि अगला जन्म तुम यहाँ लोगे कि नहीं तुम्हें पता है क्या। तो ये सब चीजें हैं, मतलब कि ऐसे ऐसे धारणाएं बना के बैठे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। अगर किसी ने, मान के चलो किसी ने बुरे भी कर्म किए हो, उसका सबूत क्या है, और चलो किए हो, मगर उसके ऊपर जो एक्चुअल रियलिटी यानी कि मान के चलो 10 कपल है, सबके सब गरीब है, मगर सबके कर्म बहुत अच्छे हैं, मगर सबके सब गरीब है बेचारे, ठीक है। अब उनके घर में कोई बच्चा जन्म लेगा तो वो ऑटोमेटिक गरीब नहीं हो जाएगा। सोच के देखो, 10 कपल है, 10 के 10 गरीब है, मगर उनके कर्म अच्छे हैं, मगर उनके घर अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो अमीर होगा कि गरीब होगा। स्वाभाविक बात है कि माँ बाप गरीब होगा तो वो भी गरीब होगा। अब स्वाभाविक बात है कि पैसे का एक नियम है, पैसा कहीं से आता है तो कहीं से जाता है। अगर तुम किसी से पैसा कमा रहे हो तो वो कोई तुम्हें दे भी रहा है ना, अगर वो देगा नहीं तो क्या होगा, तुम नहीं कमाओगे, तुम गरीब हो जाओगे, सिंपल बात है। तो ये समझने की जरूरत है। वहीं तुम अपोजिट सिनारियो देखो, अपोजिट सिनारियो क्या होता है कि भाई 10 कपल है, 200 के 200 अमीर है, मगर उनके कर्म खराब है, मगर फिर भी वहां जो बच्चा जन्म लेगा वो ऑटोमेटिक अमीर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कि फिर कर्म का सिद्धांत क्या है। मैं थोड़ा ब्रिटिश इंडिया की तरफ लेके जाता हूँ, जब हमारा देश गुलाम था, ऐसे वाक्य है, ठीक है। गांधी जी जब यात्रा कर रहे होते हैं, वहाँ पे इतनी गरीबी होती थी कि महिलाओं के पास पहनने के लिए साड़ी तक नहीं होती थी, साड़ी, ठीक है। तो लोगों को फटे हुए कपड़े पहन के चलाना पड़ता था। तुम सोच के देखो गरीबी। और इसके पीछे ब्रिटिश एम्पायर तो है जवाबदार, क्योंकि उन्होंने लगभग 90% टैक्स लगाया था किसानी पे, खेती पे। उपज का 90% टैक्स में देना है, 10% तुम रख सकते हो, और वो तुम रख नहीं पाओगे, सिंपल बात है। 10% होता कितना है, जमीन थी कितनों के पास। तो ये सब चीजें वो तो अपनी जगह था, मगर कहने का मतलब ये कि भाई देश में इतनी गरीबी है तो क्या सभी लोग पापी है क्या, सभी लोग पापी है क्या, सिंपल बात है ना। और समझना पड़ेगा, एक लॉजिक लगाओ तुम, ठीक है। तुम्हें हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो थोड़े धार्मिक होते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि भाई धार्मिक है तो क्या उसका कोई उन्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिंपल बात है। धार्मिक है तो अच्छे कर्म भी किए होंगे, वरना वो धार्मिक कैसा है, ठीक है। तो समझना पड़ेगा कि भाई धार्मिक लोग भी है मगर फिर भी वो दुखी है, सिंपल बात है ना। तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पे हम दोनों प्रिंसिपल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई काम करो, कुछ पढ़ो लिखो, कुछ सीखो, मगर नहीं, हमारे यहाँ तो ये है ही नहीं। हमारे यहाँ क्या है कि भाई तुम्हारे कर्म खराब है, कर्म अच्छे करो, ये करवाओ, वो करवाओ, फलाना करवाओ, इससे कर्म अच्छे हो जाएंगे, बात खत्म। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। और अगर कर्म खराब है तो फिर क्या हुआ, अमेरिका के सबसे ज्यादा खराब कर्म है। अमेरिका ने कितने ही देशों को कुचल के रख दिया है, उनके तो कर्म बहुत खराब है, मगर फिर भी वहां जाके देखो क्या है सिचुएशन। तो समझना ये पड़ेगा हमें कि भाई हमें प्रैक्टिकली चलना पड़ेगा। अगर आपको पानी भी पीना हो तो भाई खुद गिलास उठा के पानी पीना पड़ता है, कोई तुम्हें पिलाएगा नहीं, सिंपल बात है ना। तो हमारे यहाँ होता क्या है कि हम अपना सारा दोष फेंक देते हैं किसी और पे, ठीक है। अगर कोई गरीब है तो उसका दोष सरकार भी हो सकती है, सिंपल बात है, मगर हम वो कहेंगे ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं, मगर बहुत सारे लोग इसमें भी कहते हैं कि यार पैसा क्या कमाना, काम क्या करना, ये सब। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारे देश के अगर तुम स्टेटिस्टिक निकाल के देखोगे तो पता चलेगा कि हमारे देश में ओबेसिटी यानी कि मोटापा बहुत ज़्यादा है। हमारे देश में पढ़ने लिखने का बहुत कम है, शिक्षा बजट पहले से ही कम है, मनमोहन सिंह के सरकार में जो शिक्षा बजट था वो भी कम है। तो समझना पड़ेगा कि हम ऐसे लोग नहीं हैं जो बहुत पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने वाले लोग अलग है, नो डाउट। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो बाकी देश है, उदाहरण के रूप से बात करें अमेरिका की, वहां पे हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, मगर वहां पे कोई ये नहीं कहता कि यार मेरे पिछले जन्म के कर्म खराब थे। नो डाउट कर्मा का सिद्धांत वहां पे भी माना जाता है, मगर इसको लेके वो बैठ नहीं जाते कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो कुछ करेगा ही नहीं, नहीं होता। तुम वहां जाके देखो, वहां पे कितनी लाइब्रेरी है, वहां पे कितने बुक सेल्फ है, वहां पे कितना पब्लिक लाइब्रेरी है, सरकार फंड करती है लाइब्रेरी को, भाई यहाँ पे किताब खोलो, किताब स्टोर,
लोग फ्री में लाइब्रेरी यूज करते हैं, कोई पढ़ के रख जाता है कि भाई जिसे पढ़ना होगा ले जाएगा। तो यहाँ पे हमें समझना ये है कि हमने एक ऐसे काल्पनिक भारत में दुनिया बना के रखी कि भाई हमारे कर्म या हमारी सिचुएशन ऐसे, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जवाबदार है, कुछ ना कुछ कारणभूत है। हमें तो सन्यासी बन जाना चाहिए, सब कुछ छोड़ देना चाहिए। इन सब चीज़ों का कोई उपाय नहीं है। ऐसा करके देश कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। स्वाभाविक बात है, हम पहले गुलाम भी थे, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मगर उसके पहले तो हम आज़ाद थे ना। उसके पहले हम छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, कोई ये राजा कोई वो राजा। तब हमने क्या कर लिया? सिंपल एज दैट। सवाल होना चाहिए कि भाई तब हमने क्या कर लिया? जब हम आज़ाद हुआ करते थे तब क्या किया? क्योंकि अगर आज भी हम बात करें तो हमें सब कुछ तो विदेशी यूज़ करना है। अभी मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, ये तो विदेशियों ने बनाया है। पंखा चल रहा है, विदेशियों ने बनाया है मोटर के हिसाब से। जो कार है, बाइक है, हवाई जहाज है, इंटरनेट है, सब कुछ विदेशियों ने बनाया है। तो सवाल ये है कि भाई हमने क्या बनाया? और फिर हम कहते हैं कि विदेश की चीज़ें खराब है, विदेश के लोग बकवास है, हमारा ये सब कुछ बढ़िया। तो फिर हमने किया क्या? हमारे यहाँ डॉलर चलता है क्या? नहीं ना, रुपया चलता है। तो समझना पड़ेगा हमें। और उसमें से भी एक बकवास चीज़ ये है कि भाई हम सीमाओं के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। कोई कहता है कि भाई बाहर वाला दार्शनिक गलत था, एरिस्टोटल, प्लेटो सब बकवास थे, हमारे वाली सबसे बढ़िया है। तो भाई कौन डिसाइड करेगा कौन हमारा है कौन बाहर का है? क्योंकि अगर तुम अखंड भारत की बात करो तो अखंड भारत बहुत दूर तक था। और सीमा बटने से क्या हो जाता है? क्या कोई सचमुच अलग देश का हो जाता है? मतलब कि तुम रसिया में जाके देखो, वहां पे भी कितनी ऐसे चीजें जो संस्कृत से निकली हुई है रसिया के अंदर। तो ये कह देना कि भाई बाहर की चीजें सब बकवास है, कौन सा बाहर की चीज है? तुम ये कहोगे कि श्रीलंका बाहर की चीज है, तुम ये कहोगे कि नेपाल बाहर की चीज है, ठीक उसी प्रकार यूरोप भी है। यूरोप थोड़ा दूर चला गया तो क्या वो बाहर का हो गया? हम ये क्यों नहीं कहते कि भाई सब लोग बराबर हो सकते हैं, सब लोग अच्छे हो सकते हैं? हमें ये करना ही क्यों है कि भाई भारत के लोग ही अच्छे हैं, भारत का ही इतिहास बढ़िया है, मगर चलाना तो विदेश का है सब कुछ। इंटरनेट विदेश का, लैपटॉप विदेश का, मोबाइल विदेश का, टीवी विदेश का, एयर कंडीशनर सब विदेश का। हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा करके हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छी चीज़ें हर कोई कह सकता है। आज सबको डॉलर कमाना है, डॉलर कहाँ से निकला है? अमेरिका से निकला है। तो समझना पड़ेगा कि हमें अपनी दुनिया को सही से देखना पड़ेगा, वरना इस देश का कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि देखो, लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि भाई हमारी गलती भी हो सकती है। लोग कहते हैं कि यार क्या ही पैसे के पीछे भागना, शायद हमारे कर्म खराब हो गए, क्या पता, शायद हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमें कुछ आता नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि भाई आंखें खोल के देखो। अमेरिका में पता है क्या होता है? वहाँ पे 17-18 साल के लौंडे गैरेज में काम करते हैं, कुछ ना कुछ काम सीख लेते हैं, कुछ ना कुछ जगह जॉब ढूंढते हैं, जाके कुछ सीखते हैं। कोई बिजनेस में घुस जाता है, कोई कुछ ना कुछ सीखता है। अमेरिका की बात कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ कुछ माइंडसेट ही नहीं है। कुछ लोग को लगता है कि भाई सीधा एक दिन उठे अंबानी बन गए, करोड़पति बन गए हम। ऐसा नहीं होता, कुछ सीखना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, फिर आगे बढ़ा जाता है। अब हमारी जो पीढ़ी है जेन जी, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहते, और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। मगर करने वाले फिर भी कर रहे हैं, ठीक है, मगर नहीं करने वाले बहुत बड़े लेवल पे है, ये समझना पड़ेगा। तो अगर कोई आपको कहे कि भाई ये सब चीज़ें मोह माया, इसे छोड़ दो, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। पहले कुछ प्राप्त तो करो। तुम्हारे थाली में खाना भी तुम्हारे माता पिता डाल रहे हैं, फिर तुम क्या ही त्याग करोगे? तुम्हें तो सब कुछ पहले से ही भिक्षा में मिल रहा है। ये है मेन पॉइंट। तो तुम्हारे जो विचार हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, कितना सही है कितना गलत है। कोई डिस्कशन करना हो तो भी आगे बात करते हैं। तो ये है, तो हमें समझना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब पता है पार्लियामेंट में अम्बेडकर जी ने कहा था कि भाई अब तो अंग्रेज चले गए, अब हम किसे दोष देंगे, हम किसी को दोष नहीं दे पाएंगे। तो बस यही बात है, हमें अपना दोष घुमा फिरा के किसी के सर पे दे देना है, बात खत्म। तो हमें अपना दोष स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ भाई हमें भी कुछ कमियां है, उसको ठीक करना पड़ेगा, और धीरे धीरे ही आगे जाएंगे। एक दिन उठ के सीधा पैसेदार अमीर नहीं बन जाएंगे, ठीक है। ये है मेन पॉइंट। हर किसी ने मेहनत की है, फिर तुम बात करो ब्रिटेन की, जर्मनी की, रसिया की, अमेरिका की, सब ने मेहनत की है, तुम्हें भी करनी पड़ेगी। कोई उपाय नहीं है, शॉर्टकट है ही नहीं कि भाई सरकार तुम्हारे अकाउंट में 5-6 लाख रुपए डाल देगी, ऐसा कुछ नहीं है हिसाब किताब, ठीक है। तो ये मेरा मैसेज। इट इज मी राज सिकारी साइनिंग ऑफ।